आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। इस रिबन को मत काटो, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, सब बाहर निकलो। बच्चे, किसने भेजा तुझे? मेरे किस कॉम्पिटिटर ने? किसी ने नहीं भेजा साहब, ये बिल्डिंग सच में गिरने वाली है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो सब मरेंगे। ठीक है, शर्त लगाते हैं, 1 हफ्ते में साबित कर काढ़। अगर तेरी बात सच निकली तो 10 करोड़ तेरे, और अगर नहीं कर पाया तो समझ लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तेरे लिए भी और तेरे बाप के लिए भी। मुंबई के बाहरी इलाके में, जहां पहले सिर्फ खाली जमीन थी, अब एक सपना खड़ा हो रहा था। करोड़पति बिल्डर विक्रम मल्होत्रा की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मल्होत्रा कॉर्पोरेट टावर, 20 मंजिल, 1000 करोड़ की लागत, मुंबई के स्काईलाइन को हमेशा के लिए बदलने वाली बिल्डिंग। साइट पर हर रोज 500 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। क्रेनें चलती थीं, सीमेंट मिलती थी, लोहे के सरिये एक के ऊपर एक चढ़ते जाते थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सही लगता था, लेकिन उन 500 मजदूरों में एक था रघु, 35 साल का, काला चेहरा, हाथों पर पुराने घाव, पीठ पर सालों की मेहनत का बोझ। रघु कोई साधारण राजमिस्त्री नहीं था। 20 साल पहले जब वो पहली बार किसी साइट पर गया था, तब से लेकर अब तक उसने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई की दर्जनों बड़ी बिल्डिंग्स में काम किया था। जहां भी गया वहां के बड़े इंजीनियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उनके नक्शे पढ़े, उनकी बातें सुनी और उनकी गलतियां भी देखीं। रघु ने कभी कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन 20 साल की मेहनत ने उसे जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं मिलता। और इसीलिए जिस दिन रघु ने मल्होत्रा टावर का नक्शा पहली बार देखा, उसके पेट में कुछ डूब गया। बात 3 हफ्ते पहले की थी। नक्शे की एक कॉपी साइट सुपरवाइजर की मेज पर खुली पड़ी थी। रघु चाय लेकर आया था, नजर पड़ी, रुक गया, ध्यान से देखा और फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। पिलर स्पेसिंग गलत थी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन ठीक नहीं था, फाउंडेशन का एंगल जो जमीन की मिट्टी को देखते हुए होना चाहिए था वो नहीं था। तीनों गलतियां ऊपर से दिखती नहीं थीं, लेकिन जब बिल्डिंग का पूरा वजन ऊपर चढ़ेगा, जब मॉनसून आएगा, जब जमीन सेटल होगी, तब निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो सिर्फ दरारें नहीं आएंगी, पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। रघु ने साइट इंजीनियर राकेश से बात की। राकेश ने सुना और हंस दिया। रघु ने अगले दिन हेड इंजीनियर से मिलने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया। तीसरे दिन जब रघु ने फिर बात उठाई, तब इंजीनियर ने साफ कहा, कल से यह बकवास दोबारा हुई तो साइट से बाहर कर दूंगा। रघु चुप हो गया। उस शाम जब वो घर पहुंचा, उसके पैर भारी थे, मन उससे भी भारी। घर एक छोटी सी चाल में था, मुंबई के धारावी के पास। एक कमरा, एक रसोई, बाहर साझा बाथरूम, दीवारों पर सीलन के दाग, छत पर एक पुराना पंखा जो कभी कभी चलता था, कभी कभी नहीं। रघु दरवाजा खोलकर अंदर आया, चुपचाप बैठ गया, खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा, बस बैठा रहा। आर्यन किताब रखते हुए पास आकर, पापा आज क्या हुआ? रघु लंबी सांस लेते हुए, कुछ नहीं बेटा, थकान है। आर्यन चुप रहा, लेकिन पापा की आंखों में देखता रहा और रघु से रहा नहीं गया। सब बता दिया। आर्यन ने सब सुना, बिल्डिंग की बात, नक्शे की गलती, इंजीनियर की धमकी, नौकरी जाने का डर। सुनते सुनते आर्यन की मुट्ठियां भिंचती गईं। 10 साल का बच्चा था, लेकिन उस रात उसके दिमाग में एक बात घर कर गई, जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। पापा गलत नहीं हो सकते। रघु को नहीं पता था बेटा उस रात सोया नहीं। अगली सुबह स्कूल की जगह आर्यन निकल पड़ा। विक्रम मल्होत्रा का दफ्तर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में था। शीशे की दीवारें, रिसेप्शन पर सूट्स में बैठे लोग, ऊंची छत, ठंडी हवा, और उस भव्य दफ्तर के बाहर एक 10 साल का लड़का खड़ा था। स्कूल की हाफ पैंट्स, पुरानी चप्पल, बाल बिखरे। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर से नीचे देखा, सिक्योरिटी को इशारा किया, लेकिन आर्यन हिला नहीं। वो वहां खड़ा रहा जब तक विक्रम मल्होत्रा खुद उस रास्ते से नहीं निकले। विक्रम 50 साल के थे, तीखी आंखें, कड़क आवाज, सेल्फ मेड इंसान। जिंदगी में हर चीज खुद कमाई थी, किसी की बकवास सहन नहीं होती थी। विक्रम रुके, बच्चे को देखा। कुछ था उस बच्चे की आंखों में जो रुकवा गया। आर्यन बिना डरे सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए, साहब आपकी 1000 करोड़ की बिल्डिंग का नक्शा गलत है, 3 महीने में गिर जाएगी। दफ्तर के बाहर सन्नाटा। विक्रम की आंखें सिकुड़ी एक पल देखते रहे, फिर बोले, विक्रम अंदर आओ। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी इंजीनियरिंग टीम बैठी थी, नक्शे मेज पर फैले थे। आर्यन एक कोने में खड़ा था, कमरे में सबसे छोटा, लेकिन आवाज में कोई कंपकंपी नहीं थी। उसने वो सब दोहराया जो पापा ने बताया था। पिलर स्पेसिंग, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंडेशन का एंगल। इंजीनियरिंग टीम ने नक्शे देखे, आपस में देखा और फिर विक्रम को देखा। राकेश मुस्कुराया, बोला, नक्शा बिल्कुल ठीक है,
यह लड़का किसी राजमिस्त्री का बेटा है, झूठ बोल रहा है। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पापा 20 साल से काम कर रहे हैं। डिग्री नहीं है लेकिन अनुभव है, और अनुभव डिग्री से बड़ा होता है। एक बार किसी और एक्सपर्ट से चेक करवाओ। पूरी टीम एक साथ विक्रम के कान में भरने लगी, लड़का झूठा है, बाप की नौकरी बचाने आया है, इस पर ध्यान मत दो। विक्रम का दिमाग भड़क गया। सिक्योरिटी को इशारा किया, आर्यन को बाहर ले जाया जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर आर्यन ने एक बार पलटा। आर्यन शांत आवाज में, बिना रुके, साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेज देना, लेकिन अगर सही निकला तो खुद सोचना कि किसने आपको बेवकूफ बनाया। दरवाजा बंद हो गया। बाहर आर्यन अकेला खड़ा था मुंबई की धूप में, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। उस रात विक्रम मल्होत्रा के बड़े बेडरूम में 1000 करोड़ का मालिक करवटें बदलता रहा। एक 10 साल के बच्चे की आवाज दिमाग से निकल नहीं रही थी, 3 महीने में गिर जाएगी। विक्रम ने जिंदगी में बहुत कुछ बनाया था, लेकिन एक बात हमेशा काम आई थी, गट फीलिंग। और उस रात गट फीलिंग चिल्ला रही थी। रात के 2 बजे विक्रम उठे, फोन उठाया, अमेरिका में एक नंबर डायल किया। डेविड मायर्स, दुनिया के टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स में से एक, जिसने दुबई, सिंगापुर और लंदन की बिल्डिंग्स डिजाइन की थीं। बिना किसी को बताए, इंजीनियरिंग टीम को भी नहीं, विक्रम ने नक्शे डेविड को भेज दिए। डेविड ने कहा 1 हफ्ता लगेगा, और वो 1 हफ्ता विक्रम मल्होत्रा की जिंदगी का सबसे लंबा हफ्ता बनने वाला था। SCENE कंस्ट्रक्शन साइट, सुबह का वक्त। आर्यन फिर साइट के बाहर खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड हाथ रोकते हुए, हट जा बच्चे, तेरा यहां काम नहीं। आर्यन गेट पकड़कर, अंदर गलत हो रहा है, रोको इसे। इंजीनियर राकेश पीछे से आया, इशारा किया। सिक्योरिटी ने आर्यन को धक्का दिया, वो गिरा, घुटना छिला उठा और साइट की तरफ देखता रहा। वो 7 दिन मुंबई की उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हर सुबह सूरज उगता था, क्रेनें चलती थीं, सीमेंट मिलती थी, मजदूर काम करते थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन रघु की आंखें जब उन पिलर्स को देखती थीं तो पेट में कुछ डूब जाता था। रघु साइट पर काम करता रहा, चुप रहा, क्योंकि घर में बच्चा था, बीवी थी, महीने का किराया था, और अगर नौकरी गई तो अगले महीने चूल्हा नहीं जलता। आर्यन उन 7 दिनों में हर सुबह साइट के बाहर जाता रहा, कभी गेट पर खड़ा रहा, कभी मजदूरों से बात करने की कोशिश की, कभी बस बाहर से देखता रहा, जैसे नजरों से ही कुछ रोक सके। हर बार सिक्योरिटी ने भगाया, हर बार वो वापस आया। तीसरे दिन एक बुजुर्ग मजदूर पानी पीने बाहर निकला, आर्यन को देखा, रुका, इधर उधर देखकर धीरे से बोला, बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से कोई नहीं बोलेगा। किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। आर्यन की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज नहीं कांपी। उसने बुजुर्ग से कहा, चाचा, अगर बिल्डिंग गिरी तो नौकरी क्या जान भी जाएगी? बुजुर्ग मजदूर कुछ नहीं बोला, पानी पिया, वापस अंदर चला गया। लेकिन जाते जाते एक बार पलटकर आर्यन को देखा, आंखों में कुछ था, शायद शर्म, शायद दर्द। 5वां दिन आर्यन स्कूल से सीधे घर आया। रघु अभी साइट से लौटा था, थका हुआ, हाथ मुंह धो रहा था। आर्यन ने बस्ता रखा, पानी का गिलास उठाया, पापा के पास बैठ गया। रघु ने बताया, फाउंडेशन का काम लगभग पूरा हो गया है, अब पिलर्स चढ़ने शुरू होंगे। मतलब अगर अब भी नहीं रुका तो बाद में सब तोड़ना पड़ेगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना नुकसान बड़ा होगा। दोनों चुप बैठे रहे। बाहर मुंबई का शोर था, लेकिन उस छोटे से कमरे में सन्नाटा था। पापा, मैं कल एक बार और जाऊंगा। रघु घबराकर, नहीं बेटा, बस, तूने बहुत किया, मेरी नौकरी। आर्यन पापा की आंखों में देखते हुए शांत आवाज में, पापा, आपने बताया था हैदराबाद वाली बिल्डिंग में 3 मजदूर मर गए थे। अगर हम चुप रहे और कुछ हो गया तो हम भी उतने ही जिम्मेदार होंगे। रघु बेटे को देखता रहा, 10 साल का बच्चा और इतना वजन। उसकी बातों में रघु की आंख से एक आंसू गिरा। उसने जल्दी से पोंछ लिया। 6ठा दिन आर्यन सुबह 7 बजे विक्रम मल्होत्रा के दफ्तर के बाहर खड़ा था। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने देखते ही सिक्योरिटी बुला ली, लेकिन आर्यन हिला नहीं। उसने सिक्योरिटी से कहा, बस एक मैसेज दे दो साहब को, बोलो वो बच्चा फिर आया है और कह रहा है अब वक्त कम है। सिक्योरिटी अंदर गई, 2 मिनट बाद लौटी। विक्रम ने बुलाया था। इस बार कॉन्फ्रेंस रूम में इंजीनियरिंग टीम नहीं थी, सिर्फ विक्रम और आर्यन। विक्रम ने पूछा, तू फिर आया, डर नहीं लगा? आर्यन ने कहा, लगा, लेकिन पापा ने कहा था डर के आगे जीत है। विक्रम एक पल के लिए रुके। कुछ याद आया, शायद वो खुद भी कभी ऐसे ही छोटे थे और किसी ने उनसे यही कहा था। SCNE विक्रम का ऑफिस सन्नाटा। विक्रम धीरे से, मैंने नक्शे किसी को भिजवाए हैं, कल तक जवाब आएगा। आर्यन जाते जाते दरवाजे पर रुककर, साहब, अगर मेरे पापा सही निकले तो क्या होगा? विक्रम पक्की आवाज में, जो हुआ उसका हिसाब होगा पूरा। 7वां दिन रात के 11 बज रहे थे। विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। लैपटॉप खुला था। डेविड मायर्स की ईमेल का इंतजार था। बाहर मुंबई जगमगा रही थी,
दूर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट की रात की शिफ्ट चल रही थी, रोशनियां दिख रही थीं, और तभी नोटिफिकेशन आई फ्रॉम डेविड मायर्स। सब्जेक्ट मल्होत्रा टावर स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिपोर्ट। विक्रम ने ईमेल खोली, पढ़ना शुरू किया। पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, और फिर एक जगह आंखें रुक गईं। क्रिटिकल स्ट्रक्चरल फ्लॉ आइडेंटिफाइड इन फाउंडेशन पिलर स्पेसिंग। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन इनकरेक्ट बाय अप्रॉक्सिमेटली 23%। Under full building load and monsoon conditions, probability of partial collapse within 90 to 120 days. Hige. Recommend immediate halt of construction. विक्रम ने लैपटॉप बंद किया, कुर्सी पर पीछे झुके, छत को देखा। 1000 करोड़ की बिल्डिंग, 500 मजदूर और एक 10 साल के बच्चे की आवाज जो 7 दिन पहले इसी कमरे में गूंजी थी, 3 महीने में गिर जाएगी। विक्रम ने फोन उठाया, राकेश को कॉल किया। आवाज ठंडी थी लेकिन हर शब्द में आग थी। सीन रात का वक्त, विक्रम फोन पर अकेले। विक्रम, राकेश कल सुबह 8 बजे, सब लोग, इमरजेंसी मीटिंग, और साइट पर आज रात से कोई काम नहीं, कंस्ट्रक्शन अभी रोको। फोन रखा, विक्रम खिड़की के पास गए। बाहर मुंबई सो रही थी लेकिन उनके दिमाग में तूफान था। अगली सुबह 8 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी इंजीनियरिंग टीम बैठी थी। राकेश, बाकी सब, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। और नंबर पार। विक्रम ने आते ही लैपटॉप खोला, डेविड मायर्स की रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्शियल कोलैप्स विद इन 90 120 डेज। हाय। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने एक एक को देखा, धीरे धीरे, फिर बोले, यह रिपोर्ट दुनिया के टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर की है जिसने दुबई और सिंगापुर की बिल्डिंग्स बनाई हैं। और उसने वही कहा जो एक राजमिस्त्री के 10 साल के बेटे ने कहा था। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया, हकलाते हुए बोला, सर कॉस्ट कटिंग की वजह से हमने। विक्रम ने हाथ उठाया, एक शब्द निकला, विक्रम, बस। कमरे में सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई। विक्रम ने सिक्योरिटी को इशारा किया। पूरी इंजीनियरिंग टीम को उसी वक्त बाहर किया गया। लीगल टीम को बुलाया गया और फिर विक्रम खुद उठे, गाड़ी में बैठे, सीधे कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। उस दोपहर रघु साइट पर काम कर रहा था। तभी एक काली गाड़ी आई, उसमें से विक्रम मल्होत्रा उतरे, सीधे रघु के पास आए, 500 मजदूरों के सामने। उन्हीं मजदूरों के सामने जिन्होंने रघु को कभी नजरअंदाज होते देखा था, उन्हीं मजदूरों के सामने जो चुप रहे थे। सेन कंस्ट्रक्शन साइट, धूप, सब काम रोककर देख रहे हैं। रघु हाथ में ईंट थामे खड़ा है। विक्रम रघु के सामने खड़े होकर, रघु भाई तुम सही थे और जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। रघु की आंखें भर आईं, 20 साल की मेहनत, और आज पहली बार किसी ने माना हाथ से ईंट गिर गई, उसे पता भी नहीं चला। रघु भाई, आज से तुम इस साइट के सुपरवाइजर हो। 500 मजदूरों के बीच सन्नाटा, फिर एक एक करके तालियां। वो बुजुर्ग मजदूर जो 3 दिन पहले चुप रहा था, उसने सबसे पहले हाथ उठाया। उस शाम जब रघु घर आया, उसके हाथ में एक लिफाफा था, विक्रम मल्होत्रा का दिया हुआ। अंदर एक चेक था और एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यह तुम्हारी तनख्वाह नहीं, यह तुम्हारी सच्चाई की कीमत है। रघु ने चेक देखा, हाथ कांपे। आर्यन पास आया, देखा, फिर पापा को देखा। उस छोटे से कमरे में जहां छत टपकती थी, पंखा अटकता था, दीवारों पर सीलन थी। 1 करोड़ का चेक हाथ में था, लेकिन कोई चिल्लाया नहीं, कोई उछला नहीं। बस 2 जोड़ी आंखें भर आईं, बाप और बेटे की, जिन्होंने मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी जो लड़नी जरूरी थी। अगले 3 महीने मल्होत्रा टावर का पूरा फाउंडेशन दोबारा डिजाइन हुआ। डेविड मायर्स खुद मुंबई आए, नई इंजीनियरिंग टीम बनी, हर मेजरमेंट दोबारा चेक हुई, हर पिलर की स्पेसिंग वेरीफाई हुई। इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। नंबर 2, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं थी। और इस बार रघु हर सुबह उसी साइट पर जाता था, लेकिन अब हाथ में ईंट नहीं होती थी, हाथ में नक्शा होता था। मजदूर उसे देखकर सिर झुकाते। वो बुजुर्ग मजदूर जो 3 दिन पहले चुप रहा था, अब उसकी आंखों में एक चीज थी, शायद पछतावा, शायद सीख, शायद दोनों। आर्यन की जिंदगी भी बदली। विक्रम मल्होत्रा ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया। मुंबई के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ, नई किताबें, नई यूनिफॉर्म, नया बस्ता। लेकिन आर्यन वही रहा, वही 10 साल का लड़का जो पुरानी चप्पल पहनकर 1 करोड़पति के दफ्तर के बाहर खड़ा होगा गया था। पहले दिन नए स्कूल में जब टीचर ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, तो आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा। आर्यन स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ताकि जब कोई रघु जैसा इंसान सच बोले तो उसे सुना जाए। क्लासरूम में सन्नाटा, टीचर की आंखें नम हो गईं। 6 महीने बाद मल्होत्रा टावर का नया फाउंडेशन तैयार था, पिलर्स चढ़ने शुरू हो गए थे, इस बार सही तरीके से। उस दिन साइट पर एक छोटा सा कार्यक्रम था, नई शुरुआत का जश्न। विक्रम मल्होत्रा माइक पर खड़े थे, सामने मजदूर थे, प्रेस थी, कैमरा थे, और एक कोने में रघु और आर्यन खड़े थे, साथ कंधे से कंधा मिलाए। और आर्यन खड़े थे,
सेन साइट पर शाम की सुनहरी रोशनी। विक्रम माइक पर। विक्रम, इस बिल्डिंग की नींव सिर्फ सीमेंट और लोहे से नहीं बनी, यह एक बाप की सच्चाई से बनी है और एक बेटे की हिम्मत से। आप लेकर तालियां। रघु ने आर्यन का कंधा थामा। आर्यन ने ऊपर देखा, पापा की आंखें भरी थीं। शाम की रोशनी में वो पल हमेशा के लिए रुक गया। उस रात वापस घर जाते वक्त रघु और आर्यन लोकल बस में बैठे थे। मुंबई की रोशनियां खिड़की से दिखती थे। ये धारावी की गलियां, चाय की दुकानें, भागते लोग, वही मुंबई जो कभी नहीं रुकती। दोनों चुप थे, थके हुए, लेकिन एक अलग तरह की थकान जो अच्छी लगती है, जो तब आती है जब लड़ाई सही होती है और जीत मिलती है। रघु ने आर्यन का हाथ थामा। कुछ बोला नहीं, बोलने की जरूरत नहीं थी। 20 साल की मेहनत एक बेटे ने बचाई थी। 1000 करोड़ की बिल्डिंग एक राजमिस्त्री ने बचाई थी। और उस शहर में जहां हर रोज लाखों लोग अपनी आवाज दबाते हैं, एक 10 साल के बच्चे ने साबित किया था, सच बोलने के लिए उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान को डिग्री से तौला जाता है, डेजिग्नेशन से तौला जाता है, लेकिन रघु ने साबित किया अनुभव किसी सर्टिफिकेट से बड़ा होता है। और आर्यन ने साबित किया सच की आवाज कभी छोटी नहीं होती, चाहे बोलने वाला 10 साल का ही क्यों ना हो। अगर इस कहानी ने कुछ छुआ, लाइक करो, कमेंट में लिखो रघु और आर्यन असली हीरो हैं। उन लोगों को शेयर करो जो सच बोलने से डरते हैं। सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नई सीख। तब तक सच बोलो, हिम्मत रखो और किसी की आवाज मत दबाओ। जय हिंद। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने। बहुत बढ़िया वीडियो है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो।